आज कोई नहीं जानता मेरे को, ना मेरी कोई औकात है, कोई नाम नहीं है मेरा, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया। आज यहाँ पर पीछे मुड़ करके देखता हूँ ना, तो लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी मेरे डिसीजंस पर कम और दूसरों के डिसीजंस पर ज़्यादा जी है। मेरा कितना टाइम स्वार्थी लोगों के स्वार्थ पूरे करने में जा रहा था, और जब वो अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि वो मेरे से हेल्प ले रहे हैं। टुडे आई रियलाइज कि अगर लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी किसी को देनी है तो वो केवल अपने सपनों को देनी चाहिए। याद कर, तेरा सपना क्या था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले? तुझे सब कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा नाम चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत बड़ी गाड़ियां चाहिए थी, बहुत बड़ा बंगला चाहिए था। आज भी तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो सारे के सारे सपने दबे हुए पड़े हैं। आज भी तुम्हारे मन को आस है कि तुम वो सब अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। कोरी आस को रखने से कुछ काम नहीं होता, आग से काम होता है। मन में एक आग होनी चाहिए कि मैं आज उस जगह पर क्यों नहीं हूं जहां पर बड़े बड़े लोग हैं। मेरे शरीर में भगवान ने ऐसा क्या नहीं देकर के भेजा है जो दूसरों को देकर के भेजा है। मेरे सोचने और समझने के तरीके में ऐसा क्या नहीं है जो उस बंदे के पास में है जो किसी फील्ड का बादशाह बना हुआ बैठा है। आज अगर मैं 100 में से 99 लोगों को पूछूंगा तो वो यही कहेंगे कि वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों है? 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल, मूवीज, वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, इनके मोहताज आपको नहीं बनना था, क्योंकि ये जरूरतें हमारी नसों में ठोकी गई है फ्री का डेटा दे देके। और ये बिजनेस प्लान था सोशल मीडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का कि पहले इनको फ्री का डेटा देकर के इनको लत पड़वाओ और उसके बाद में ना उनसे समय और पैसा दोनों लेते रहो। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस प्लान है, उनको ऐसा करना ही था, उनको पैसा कमाना है। और ये सोशल मीडिया और डेटा है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट आप हो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जिस दिन आपके लिए ये सोशल मीडिया और डेटा प्रोडक्ट बन जाएंगे, यू विल लिव इन योर रियल लाइफ। रियलाइज करो अपने आप को कि अगर कल आपने जो दिन में 20 काम किए थे, उनमें से कितने काम प्रोडक्टिव थे, कितने ऐसे काम थे जिनको करने या नहीं करने के बारे में आपने विचार तक नहीं किया, या आपको लगा ही नहीं कि विचार करना चाहिए। लाइफ इज नॉट समथिंग विच हैपन्स ऑटोमेटिकली टू यू। लाइफ इज समथिंग विच यू कैन कंट्रोल, विच यू कैन शेप। जैसे कोई मिट्टी से मटकी बनाने वाला उस मटकी को शेप देता है ना, वैसे ही आपके सामने भी समय का एक पहिया चल रहा है जिसके द्वारा आपको अपनी जिंदगी को शेप देना है। यू हैव टू मेक द डिसीजंस, यू हैव टू लिव विद हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। सोते सोते सपना देखना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। ये कहना भी बहुत आसान है कि कल कर लूंगा। अरे कल कर लोगे तो आज क्या करोगे फिर? ये बताओ। मैं बताता हूँ क्या करोगे। नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठ होगी, उनके साथ बैठ करके अपने आप को नेगेटिविटी से भर लोगे। सुबह 8 बजे तक टांग में टांग फंसाकर सोते रहोगे। अपने साथ गलत करके अच्छाई का मुकुट पहने रहोगे कि क्या कहेंगे लोग, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो मेरे को कितना गलत समझेंगे। जो खुद गलत है वो दूसरों को क्या गलत समझेंगे और क्या सही समझेंगे? क्या आपको घुटन नहीं महसूस होती? और क्या कभी ऐसा नहीं सोचते आप कि आपको अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए? जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को बदलना होगा। आपको उस ग्रुप को बदलना पड़ेगा जिस ग्रुप का आज आप हिस्सा हो, जिसमें आज आप रहते हो। आपको अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप अपना डेली का टाइम स्पेंड करते हो। आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि उठो और चलते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उठो और चलने की बजाय दौड़ते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। आज आपकी जिंदगी 100 साल की नहीं है, बल्कि 60 साल की है, और उसमें भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। इसलिए आप चल करके नहीं बल्कि दौड़ करके ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर केवल चलते रहोगे ना तो उम्र खत्म हो जाएगी और लक्ष्य कभी हाथ नहीं आएगा। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम्स। आज आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने के छोटे से घर में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो सकता है कि रोज रोज आपको उसी 4 दीवारी को निहारना पड़ रहा है, पर ये तुम्हारे चारों तरफ की खामोश दीवारें ना ये कुछ कह रही है कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि ये दीवारें तो क्या, इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत ना हो जो आपको रोक सके। जो हमारी जिंदगी है ना, वो केवल हम लोग शुरू के 20 साल तक ही जीते हैं। हम हंसते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को जीते हैं। 20 साल से लेकर के 60 साल तक हम केवल शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हम शिकायत करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है। हम सब में कमियां निकालते हैं सिवाय खुद के। हम 9 to 5 जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और वीकेंड्स में पैसे खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं। ये 60 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है। जब 60 साल से ऊपर हमारी जिंदगी हो जाती है ना, तो हम केवल रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि काश
ये जिंदगी एक बार फिर से लौट आए। हम चाहते हैं कि हम काश फिर से एक बार जवान हो जाए, काश हम फिर से 20, 30, 40 साल के हो जाएं, 45 के हो जाएं, ताकि हम फिर से जिंदगी खुद के लिए जी सकें, हमें थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाए। यू रियलाइज इन द एंड दैट देयर इज नो रिवाइंड बटन इन द लाइफ। हमें लास्ट में जाकर के पता पड़ता है कि भैया कोई रिवाइंड का बटन नहीं है जिंदगी में। इंसान अपने बाप को तब समझता है जब वो खुद एक बाप बनता है। इंसान अपने बॉस की मजबूरी तब समझता है जब वो खुद एक बॉस बनता है। जब आप उस लेवल में होते हो ना, तब आपको समझ में आता है उस लेवल की मजबूरी। जब आप सक्सेस वाले लेवल पे आओगे, तब आप जानो कि आज की जो मुश्किलें हैं आपकी जिंदगी में, वो क्यों है। आपकी जिंदगी में आज की डेट में मुश्किलें क्यों आई हैं, और क्या आप इन मुश्किलों के बिना पावरफुल बन सकते थे या बन सकते हो। जिस दिन आप अमीर बन जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आज आप गरीब क्यों हो, और अमीर बनने के लिए आपकी गरीबी कितना जरूरी थी। ये बात आप तब समझोगे जब आप अमीर बन जाओगे। भविष्य में इज्जतदार इंसान बनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आज आपकी बेइज्जती क्यों जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर एक आग जलती। आप ये ठानते हो कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन हर बात को समझने के लिए आपको भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रियलाइज करने की जरूरत है कि आज जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह बनेगी आपकी सक्सेस की। जितने ताने आज आपको सुनने को मिल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे आपकी बड़ाई के गानों। आज से 1 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश आपने 1 साल पहले शुरू किया होता। आज के 10 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया होता। ये काश तब निकल करके आता है जब कोई चीज आपके पास से निकल चुकी होती है। आज मुझे मेरे दोस्त बहुत गलत समझेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ घूमने जाने से मना कर दिया। गलत समझने दो उनको। आज मेरे रिश्तेदार मुझे गलत मानेंगे क्योंकि मैंने उनकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं लिया। गलत समझने दो उनको। आप अपने आप को कितना सही और गलत समझते हो। जिस डिसीजन को इतने दिन सोच समझ कर आप लेते हो, वो दूसरों के नजरिए की वजह से कैसे गलत हो सकता है, और ये बात आपके अलावा कौन समझेगा दूसरा, और आप किस किस को समझाते रहोगे। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप दूसरों के सपनों के लिए दूसरों के डिसीजंस पर जीते रहो। ये बात सच है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ये बात भी सच है कि आपका आने वाला भविष्य आज के ही हाथों में है। इसलिए अब आज से आप जो भी काम करोगे, उससे आपकी आने वाली जिंदगी डिसाइड होगी। लोगों की किस्मत बदलती है, आपको अपनी औकात बदलनी है। लोगों की जुबान बदलती है, आपको ये जहान बदलना है। दूसरों को आप कितना ही अच्छा समझो, लेकिन उनकी और आपकी औकात तभी पता पड़ती है जब दोनों का बुरे वक्त से सामना होता है, बुरे वक्त से मुलाकात होती है। आपको उस पेड़ का पत्ता बन करके नहीं जीना जो थोड़ी सी हवा आई और नीचे गिर गया। आपको वो पेड़ बनना है जो आंधियों को भी अपनी औकात दिखा दे। वक्त कैसा भी हो, बीतता जरूर है, और चुनौती कैसी भी हो, पर अगर इंसान ठान लेना तो इंसान जीतता जरूर। समय हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन उस समय को सही ढंग से उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपने आप को रिग्रेट करने वाली सिचुएशन की तरफ पुश मत कीजिए। टेक एक्शन एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। रियलाइज योरसेल्फ, योर ड्रीम्स, योर पर्पज ऑफ लाइफ, योर हैप्पीनेस, योर इनर साइड। आपके बाहर क्या चल रहा है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बाहर से भले ही खुश हो, उदास हो, लेकिन जब अकेले में बैठोगे ना, तब आपके अंदर क्या चलता रहता है, ये आपकी रियलिटी को दिखाता है। अगर आप अपनी अभी की जिंदगी से खुश नहीं हो ना, तो फिर आपको खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आपको अपने लिए समय निकालने में लोग आपको गलत समझ रहे हैं, तो उनको गलत समझने दो। इसमें ना तो उनका फायदा है और ना ही आपका नुकसान है। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले से बेटर बनो, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप खुद कल की बजाय आज बेटर बनो, और आने वाले समय में जो आज आप हो उससे आप बेटर बनो। एक बात याद रखना कि जो आसानी से मिलता है ना, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, और जो हमेशा के लिए टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप आसानी से हासिल होने वाला हासिल करना चाहते हो या फिर मुश्किलों से हासिल होने वाला हासिल करना चाहते हो। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि ये आपकी खुद की जिंदगी है, इसलिए इसमें उस सपने के लिए काम कीजिए जिसको आप अपने लिए पूरा करना चाहते हो, जिसको पूरा होता हुआ आप देखना चाहते हो। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।